नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन कानपुर। आज आपसे बात करूंगा राइनोप्लास्टी या नोज़ जॉब के बारे में, जिसको कि आम भाषा में नोज़ रीशेपिंग सर्जरी भी कहते हैं। राइनोप्लास्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी दैट इज़ बीइंग डन इन इंडिया एंड एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि राइनोप्लास्टी क्या होती है। जो लोग राइनोप्लास्टी के लिए हमारे पास आते हैं, कुछ लोगों को ये लगता है कि राइनोप्लास्टी में नई नाक बना दी जाएगी। ऐसा नहीं होता। राइनोप्लास्टी में नाक की शेप को बदला जाता है, नई नाक नहीं बनाई जाती। नई नाक तब बनाने की आवश्यकता पड़ती है जब किसी एक्सीडेंट में या किसी वजह से नाक कट जाए, तो हम लोग माथे की खाल लेकर नई नाक बनाते हैं। ये नोज़ रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। राइनोप्लास्टी में एग्जिस्टिंग नाक के स्ट्रक्चर को परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है और उससे नाक की शेप को बदला जाता है। राइनोप्लास्टी का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हमारी नाक के ऊपर जो स्किन है वो वही शेप ले लेगी जो नीचे का ढांचा है, यानी कि स्केलेटन है। नाक का स्केलेटन बोन का और कार्टिलेज का बना हुआ होता है। जो शेप उस स्केलेटन की होगी, नाक वही शेप ले लेगी। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर एक चादर के नीचे घड़ा रख दें तो वो चादर घड़े का शेप ले लेगी, उसके नीचे सुराही रख दें तो सुराही का शेप ले लेगी। तो राइनोप्लास्टी में नीचे के स्केलेटन को चेंज किया जाता है, उसका जो बोनी फ्रेमवर्क है, उसका जो कार्टिलेजनस फ्रेमवर्क है, उसको चेंज करते हैं तो ऊपर की स्किन वही शेप ले लेती है। ये राइनोप्लास्टी का बेसिक कंसेप्ट है। बहुत सारे पेशेंट्स में नाक की शेप के साथ साथ उनको सांस लेने में भी परेशानी होती है। ये परेशानी नाक का पर्दा या सेप्टम जिसे कहते हैं उसके टेढ़े होने से हो जाती है या कुछ अन्य कारणों से भी हो सकती है। तो राइनोप्लास्टी के साथ साथ उसमें नाक के में जो सांस लेने में रुकावट है उसको भी ठीक किया जाता है। इस सर्जरी को सेप्टोराइनोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें सेप्टम को भी ठीक किया जाता है और साथ में नाक की शेप को भी ठीक किया जाता है। कुछ पेशेंट्स हमारे पास सेलिब्रिटीज़ के या मॉडल्स के फ़ोटोज़ लेके आते हैं कि हमें इस तरह की नाक चाहिए। तो उनको ये समझाया जाता है कि बिल्कुल नए सिरे से नाक नहीं बन रही है। जो आपकी एग्जिस्टिंग नाक है और उसमें जो आपको चीज़ें नहीं ठीक लग रही, उनको अल्टर करके हम लोग नॉर्मल बना रहे हैं। लेकिन बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह या किसी और की तरह की नाक बनाना संभव नहीं होता। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि राइनोप्लास्टी की सर्जरी करने के पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं कि नहीं। अगर पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है, वो ऐसी चीज़ों की उम्मीद कर रहा है जो हम सर्जिकली अचीव नहीं कर सकते, तो ऐसे पेशेंट्स में राइनोप्लास्टी करना ठीक नहीं रहता। हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल लेवल पे लाएं, तब उसको मैच करने की कोशिश करें। अगर उसकी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक रहेंगी तो हमारा हर एफर्ट उसको सेटिस्फाई करने में बेकार जाएगा। कुछ समस्याएं जिनको लेकर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं नाक के संबंध में, वो होती है या तो उठी हुई नाक होती है या दबी हुई नाक होती है, टेढ़ी नाक हो सकती है, नाक की टिप बहुत चौड़ी हो सकती है या बाइफिरिटी हो सकती है, डबल डबल टिप दिख सकती है, या नॉस्ट्रल की शेप को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कुछ, या सांस में लेने में परेशानी होती है। तो ये कुछ कॉमन समस्याएं हैं जिनको लेकर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अब ये सर्जरी कैसे की जाती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है, कभी कभी लोकल एनेस्थीसिया में भी की जाती है। मोस्टली ये डे केयर सर्जरी होती है, लेकिन कभी कभी 1-2 दिन के लिए एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब कॉस्टल कार्टिलेज या पसली की कार्टिलेज को लेके नाक की शेप को अल्टर किया जाए। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि नाक के स्केलेटन को एक्सपोज करते हैं। इसमें जो कट्स दिए जाते हैं वो मोस्टली नाक के अंदर होते हैं। 3-4 मिलीमीटर का कट नाक के बाहर नीचे की तरफ आता है, जो कि बाद में ज़्यादा दिखाई नहीं देता। बहुत से लोग इस चीज़ को लेके बहुत चिंतित होते हैं कि सर्जरी के निशान तो नहीं दिखाई देंगे। तो निशान मोस्टली नाक के अंदर होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। कभी कभी छोटा मोटा निशान बाहर आता है। तो एक बार इन कट्स के ज़रिए नाक का स्केलेटन या ढांचा एक्सपोज कर लिया जाता है, फिर इच्छा अनुसार उसको परिवर्तित किया जाता है। अगर ढांचा ज़्यादा बड़ा है तो उसको छोटा किया जाता है, कभी बोन हटाई जाती है, कभी कार्टिलेज हटाई जाती है, कभी कार्टिलेज की शेप को टाँकों के द्वारा ऑल्टर किया जाता है। और अगर स्केलेटन में कुछ कमी है तो उसमें
स्केलेटन ऐड किया जाता है। ऐड करने के लिए या तो बोन यूज़ की जाती है या कार्टिलेज यूज़ की जाती है। कार्टिलेज ज़्यादातर नाक के सेप्टम से ही मिल जाती है। कभी कभी कान की कार्टिलेज ली जाती है और वो इस तरह ली जाती है कि कान की शेप में कोई चेंज ना आए। और रेयरली पसली से कार्टिलेज ली जाती है, कॉस्टल कार्टिलेज ली जाती है और उसको नाक के स्केलेटन को अल्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक बार ये परिवर्तन जब कर लिए जाते हैं उसके बाद नाक को बंद कर दिया जाता है टाँके लगा के। उसके ऊपर एक स्प्लिंट और ड्रेसिंग रहती है जो कि एक हफ्ते बाद हटा दी जाती है। तब जब नाक खुलती है तो थोड़ी स्वेलिंग होती है, थोड़ा डिस्कलरेशन दिख सकता है और लगभग 1 महीने में 90% स्वेलिंग चली जाती है और जो परिवर्तन किए जाते हैं वो स्पष्ट दिख सकते हैं। लेकिन नाक की जो टिप है उसकी स्टिफनेस काफ़ी समय तक परसिस्ट करती है और पहले की तरह सॉफ्टनेस आने में 6 महीने से साल का टाइम लग जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द चेंजेस कैन बी सीन विद इन 1 मंथ ओनली। पेशेंट्स को कितने समय तक काम से एब्सेंट रहना पड़ेगा या स्टडीज़ से स्टूडेंट को दूर रहना पड़ेगा? लगभग 1 हफ्ते तक का तो समय होना चाहिए। 1 हफ्ते के बाद ज़्यादातर पेशेंट काम पे वापस जा सकते हैं और अपना रूटीन लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब कुछ राइनोप्लास्टी के एग्जांपल्स देख लेते हैं प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव फोटोग्राफ्स के ज़रिए। इस पहली फ़ोटोग्राफ में इस पेशेंट की नोज़ काफ़ी डिप्रेस थी, डॉर्सम डिप्रेस था और चौड़ी लगती थी, जिसको कि स्केलेटन के ऊपर कार्टिलेज डाल के ऑल्टर किया गया और उसके बाद उसकी नाक बेटर लगने लगी है। इस दूसरी फ़ोटोग्राफ में एक पेशेंट की डॉर्सम पे हम्प था, उठी हुई थी, तो इसमें स्केलेटन को हटाया गया है, उस पोर्शन को रिमूव किया गया है जिससे कि नाक की शेप, साथ में इसकी टिप भी उठाई गई है जिससे कि नाक की शेप बहुत बेटर हो गई है। इस तीसरे सेट ऑफ फोटोग्राफ में पेशेंट की नाक बहुत दबी हुई थी। इसको हम लोग बाइंडर सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कि नाक काफ़ी दबी रहती है, फुल्ली डेवलप नहीं हो पाती। इसमें जो व्यू दिखाया गया है उसमें ये दिख रहा है नीचे से कि नाक की शेप एकदम बदल गई है, उठ गई है और साइड व्यू में भी दिख रहा है कि इसकी नाक की डॉर्सम कितनी उठ गई है। इसमें बोन को यूज़ किया गया है नाक को उठाने के लिए। इस अगले सेट ऑफ फोटोग्राफ्स में दोनों सेट्स में नाक टेढ़ी है जिसको कि सीधा किया गया है और साथ में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी उसको भी करेक्ट किया गया है। इस वीडियो में मैंने राइनोप्लास्टी के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करी है, लेकिन राइनोप्लास्टी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरी जानकारी देना संभव नहीं है। इस संबंध में आप और कुछ जानकारी चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका जवाब दूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।